एक व्यापारिक और प्रेम कहानी जो अफ्रीका के रवांडा में एक केले के खेत में शुरू हुई, जहां 50 साल के एक भारतीय व्यापारी के केले चखने के बाद 20 साल की दो अफ्रीकी अश्वेत महिलाएं गर्भवती हो गईं। रवांडा अफ्रीका में एक 50 वर्षीय भारतीय व्यापारी का प्यार और नया जीवन और एक विशेष प्रेम कहानी। सभी दर्शक मित्रों को नमस्कार। कृपया देखने से पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमें एक लाइक दें। यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। रवि कुमार 50 वर्षीय भारतीय व्यापारी धीरे धीरे किगाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बाहर निकले और एक गहरी सांस ली। यहाँ की हवा उनके परिचित भारत से बिल्कुल अलग थी। ताजगी और मिट्टी की खुशबू का एक अनूठा मिश्रण जो मन को मोह लेता था। कभी वे भारत में एक तेजी से बढ़ती इंटरनेट कंपनी के सफल सीईओ थे, लेकिन लगातार असफल निवेशों और एक विश्वसनीय व्यावसायिक भागीदार के धोखे ने उनसे सब कुछ छीन लिया था। इतने दर्दनाक झटके के बाद उनके पास केवल गहरी निराशा और एकाकीपन की भावना बची थी। वे थक चुके थे, यहाँ तक कि फिर से उठ खड़े होने का विचार भी उनके मन में नहीं आ रहा था। फिर एक आकस्मिक अवसर पर उन्होंने रवांडा में कृषि निवेश की क्षमता पर चर्चा करने वाला एक लेख देखा। इसने उनके अंदर लंबे समय से सोई हुई साहसिक भावना को जगाया। इस हजारों पहाड़ियों के देश के सुंदर दृश्यों ने अपनी स्थिर सुरक्षा स्थिति और विदेशी निवेश को सक्रिय रूप से आकर्षित करने की सरकारी नीतियों के साथ, विशेष रूप से केले के उद्योग में जो रवांडा की मुख्य फसल है, उन्हें बहुत आकर्षित किया। उन्होंने अपनी बची हुई अंतिम संपत्ति बेच दी और रवांडा के लिए उड़ान भरी एक करो या मरो की भावना ने उन्हें जकड़ लिया था। अगर यह भी असफल रहा तो उनके पास कोई वापसी का रास्ता नहीं था। हवाई अड्डे से शहर तक के रास्ते में अपनी बुक की गई कार की खिड़की से किगाली के दृश्यों ने अफ्रीका के बारे में उनकी धुंधली धारणा को तोड़ दिया। सड़कें असाधारण रूप से साफ सुथरी थीं और सभी मोटरसाइकिल टैक्सी चालक हेलमेट पहने हुए थे। आधुनिक इमारतें हरे भरे पहाड़ों पर फैली हुई थीं। यह दृश्य इस बात का प्रमाण था कि रवांडा को अफ्रीका का स्विट्जरलैंड कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। लेकिन वे जानते थे कि इस शांत बाहरी रूप के नीचे 30 से अधिक साल पहले हुए भयानक नरसंहार के निशान छिपे हुए थे। वे इस देश की लचीलेपन से चकित थे कि उन्होंने इतने दर्द को पार कर इतना लंबा सफर तय किया था। शायद यहाँ वे अपनी पिछली असफलताओं से छुटकारा पाकर अपने जीवन का पुनर्निर्माण कर सकते थे। उनका लक्ष्य रवांडा के मध्य दक्षिणी क्षेत्र में आशाजनक केले के बागानों का सर्वेक्षण करना था, ताकि उनमें निवेश या अधिग्रहण किया जा सके। वे किगाली में कुछ दिन रुके, स्थानीय कृषि सलाहकारों से मिले और जानकारी जुटाई। फिर वे बागानों का दौरा करने के लिए दक्षिण की ओर रवाना हुए। अनंत हरे भरे पहाड़, सीढ़ीदार खेती वाले केले के बागान बस शानदार थे। कई घंटों तक धूल भरी लाल मिट्टी की सड़कों पर गाड़ी चलाने के बाद वे अंततः मुरारा फार्म पहुंचे, जो उनके द्वारा विचाराधीन सबसे आशाजनक खेतों में से एक था। मुरारा फार्म उनके अनुमान से कहीं बड़ा और अधिक व्यवस्थित रूप से प्रबंधित था। केले के पेड़ों की कतारें दूर दूर तक फैली हुई थीं। उनके चमकीले हरे पत्ते उनकी अच्छी सेहत और मजबूती का संकेत दे रहे थे। फार्म में अच्छी तरह से बनाए रखा गया सिंचाई प्रणाली और श्रमिकों के लिए आवास भी था। रवि कुमार ने फार्म कार्यालय में वर्तमान फार्म मालिक, एक वृद्ध श्वेत सज्जन से मुलाकात की। उसके बाद
वे फार्म का दौरा करने के लिए निकले। तभी एक युवा महिला पास आई और धारा प्रवाह अंग्रेजी में अपना परिचय दिया। आपका स्वागत है श्री रवि कुमार। मेरा नाम ग्रेस उवामाना है और मैं इस फार्म की संचालन प्रबंधक हूँ। वह लगभग 20 साल की लग रही थी। गहरे भूरे रंग की त्वचा, आकर्षक विशेषताएं और करीने से गूंथी हुई लंबी चोटी वाले बाल थे। हालांकि उसने साधारण खाकी रंग की काम की पोशाक पहन रखी थी, लेकिन वह बुद्धिमत्ता और चमकदार सुंदरता बिखेर रही थी। लेकिन रवि कुमार को वास्तव में उसकी आंखें आकर्षित कर रही थीं। वे गहरी और चमकीली थीं। बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास और रवांडा के भविष्य के लिए अच्छी आशा से भरी हुई थीं। ग्रेस ने रवि कुमार को फार्म का दौरा कराया, हर विवरण को विस्तार से समझाया। वह सिर्फ एक गाइड नहीं थी, उसे विभिन्न केले की किस्मों, मिट्टी प्रबंधन तकनीकों, कीट और रोग नियंत्रण विधियों और कटाई और वितरण प्रक्रियाओं के बारे में विश्वकोशीय ज्ञान था। उसकी व्याख्या स्पष्ट और सुसंगत थी और उसने हर सवाल का जवाब बिना किसी हिचकिचाहट के दिया। वह फार्म मजदूरों के प्रति मित्रवत लेकिन दृढ़ थी और मजदूर उस पर भरोसा करते और उसका सम्मान करते प्रतीत होते थे। रवि कुमार इस बात से प्रभावित थे कि वह इतनी कम उम्र में पूरे फार्म के संचालन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकती थी। उन्होंने सोचा कि अगर वे इस फार्म को खरीदते हैं तो वह एक अनमोल संपत्ति होगी। कई दिनों की ड्यू डिलिजेंस के बाद रवि कुमार ने मुरारा फार्म खरीदने का फैसला किया। उन्होंने फार्म मालिक को एक उचित कीमत की पेशकश की और बातचीत सुचारू रूप से आगे बढ़ी। नए फार्म मालिक के रूप में उनके पहले कार्यों में से एक ग्रेस को नौकरी की पेशकश करना था। उन्होंने उसे बेहतर पारिश्रमिक और फार्म के प्रबंधन में अधिक स्वायत्तता का वादा किया। ग्रेस ने कुछ देर हिचकिचाई, लेकिन रवि कुमार की आंखों में ईमानदारी और फार्म के प्रति उनके जुनून को देखने के बाद उसने नौकरी स्वीकार कर ली। इस तरह एक 50 वर्षीय भारतीय व्यापारी और एक युवा रवांडा फार्म प्रबंधक के बीच एक अप्रत्याशित साझेदारी शुरू हुई। यह साबित हुआ कि रवि कुमार और ग्रेस एक शानदार टीम थे। रवि कुमार ने अपने भारतीय व्यापार अनुभव का उपयोग फार्म के प्रबंधन प्रणालियों को आधुनिक बनाने और नए बाजारों को विकसित करने के लिए किया। उन्होंने वैश्विक बाजार के रुझानों का विश्लेषण किया, गुणवत्ता नियंत्रण प्रणालियों को लागू किया और कृषि प्रसंस्करण सुविधाओं में निवेश करने की योजना बनाई। इस बीच ग्रेस ने क्षेत्र में अपने वर्षों के अनुभव और अपने स्थानीय संपर्कों का उपयोग फार्म के संचालन की दक्षता बढ़ाने और श्रमिकों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए किया। वह जानती थी कि कौन से केले के पेड़ बीमार हैं, कब खाद डालनी है और किन श्रमिकों को कठिनाई हो रही है। रवि कुमार उसकी विशेषज्ञता और समर्पण पर बहुत निर्भर थे और ग्रेस ने भी रवि कुमार का उसकी राय का सम्मान करने और उसकी क्षमताओं को पहचानने के लिए धन्यवाद किया। वे हर दिन फार्म में कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे, कड़ी धूप में केले के पेड़ों के बीच चलते थे, फार्म के भविष्य पर चर्चा करते थे और अगले दिन की योजना बनाने के लिए देर रात तक कार्यालय में काम करते थे। कभी-कभी उनके बीच मतभेद होते थे, यहाँ तक कि वे अपनी आवाज भी उठाते थे, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझ लेते थे और सबसे अच्छा समझौता खोज लेते थे। जैसे-जैसे वे अधिक समय साथ बिताने लगे, उन्होंने एक दूसरे के मानवीय पक्ष को देखना शुरू कर दिया। ग्रेस काम में बेहद कुशल थी, लेकिन अपने निजी जीवन में वह हंसमुख और चंचल थी।
वह अक्सर रवि कुमार को रवांडा की संस्कृति और इतिहास के बारे में कहानियां सुनाती थी और वह टूटी-फूटी हिंदी में मजाक करके उसे हंसाती भी थी। रवि कुमार ने महसूस किया कि वे धीरे-धीरे अपनी खोई हुई जीवंतता को फिर से प्राप्त कर रहे थे, जो पिछली चोटों के कारण खो गई थी। उन्हें ग्रेस द्वारा बिखेरी गई शुद्ध ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा पसंद थी। इस बीच ग्रेस ने रवि कुमार के शांत और कभी-कभी रूखे बाहरी रूप के नीचे छिपी गर्मी और एकाकीपन को देखा। वे हमेशा कर्मचारियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करते थे और चुपचाप उन लोगों की मदद करते थे जिन्हें कठिनाई होती थी। लेकिन जब वे अकेले होते थे, तो वे अक्सर विचारों में डूब जाते थे, दूर टकटकी लगाए देखते रहते थे, मानो उन्हें भारत में छोड़ी हुई किसी चीज की लालसा हो। ग्रेस खुद को उसकी मदद करने और उसकी एक मजबूत सहकर्मी और दोस्त बनने से नहीं रोक पाई। समय के साथ उनके बीच सम्मान और कृतज्ञता धीरे-धीरे कुछ और में बदल गई। उसने रवि कुमार को एक पुरुष के रूप में देखना शुरू कर दिया और उसका दिल उसकी हर हरकत से धड़कने लगा। एक दिन अचानक हुई भारी बारिश ने फार्म के कुछ सिंचाई प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया। रवि कुमार और ग्रेस ने अन्य कर्मचारियों के साथ देर रात तक काम किया, नुकसान की मरम्मत की। वे कीचड़ और पसीने से सराबोर थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया और अथक रूप से काम करना जारी रखा। जब उन्होंने आखिरकार काम पूरा कर लिया, तो बारिश रुक गई थी और रात के आकाश में अनगिनत तारे भरे हुए थे। थके हुए वे कंधे से कंधा मिलाकर बैठे तारों को देख रहे थे और ग्रेस ने स्वाभाविक रूप से अपना सिर रवि कुमार के कंधे पर रख दिया। रवि कुमार थोड़ा आश्चर्यचकित लग रहे थे, लेकिन उन्होंने धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस पल में उनके दिल पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गए थे। उस रात के बाद रवि कुमार को ग्रेस को पहले की तरह देखना मुश्किल लगा। जब भी वे उसे देखते थे, तो उनके दिल में हल्की सी पीड़ा होती थी और उन्हें उसकी हंसी बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई देती थी। वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि वे उसकी ओर आकर्षित थे, लेकिन उनके मन में बहुत विरोधाभास भी था। उन्हें लगा कि उनसे 25 साल छोटी महिला के प्रति रोमांटिक भावनाएं रखना अनैतिक था और वह उनकी एक कर्मचारी भी थी। इसके अलावा वे पहले ही एक बार असफलता का अनुभव कर चुके थे। वे फिर से चोट लगने या चोट पहुंचाने से डरते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्हें चिंता थी कि फार्म मजदूर और स्थानीय समुदाय उनके रिश्ते को कैसे देखेंगे। उन्होंने जानबूझकर ग्रेस से दूरी बनाने की कोशिश की, निजी बातचीत से बचते रहे और सख्त व्यावसायिक रवैया बनाए रखा। लेकिन वे जितना अधिक प्रयास करते थे, उनका दिल उतना ही अधिक उसे चाहता था। उसकी चमकीली आंखें, उसकी शानदार मुस्कान, काम के प्रति उसका जुनून और उसकी गर्मजोशी भरी निगाहें हमेशा उनके दिमाग में घूमती रहती थीं। ग्रेस ने भी रवि कुमार के अचानक बदलाव को भांप लिया था। उसके प्रति उनके टालमटोल रवैये ने उसे दुख और चिंता महसूस कराई। क्या मैं बहुत जल्दबाजी में थी? क्या मैंने उस रात उसे असहज महसूस कराया? वह उसके असली भावनाओं को जानना चाहती थी, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं कर पाई। एक अजीब और असहज माहौल उनके बीच फैलने लगा। फिर एक दिन कुछ अप्रत्याशित हुआ। केले के काले धब्बे नामक एक घातक बीमारी फार्म में फैलने लगी। केले के पेड़ों के हरे पत्ते पीले पड़ने लगे और सूखने लगे और फल भी ठीक से नहीं पक पा रहे थे। रवि कुमार और ग्रेस ने बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए अथक रूप से काम किया, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ।
रवि कुमार बहुत डर गए थे कि उन्होंने फार्म में इतना निवेश किया था, वह पल भर में नष्ट हो सकता है। अत्यधिक दबाव के कारण वे कई रातों तक सो नहीं पाए और अंततः थकान से गिर पड़े। ग्रेस ने पूरी लगन से रवि कुमार की देखभाल की। वह उनके पास बैठी उनके माथे पर गीले तौलिए से पोंछती रही और उन्हें पतला दलिया खिलाया। कुछ दिनों बाद रवि कुमार होश में आए। उन्होंने ग्रेस के थके हुए चेहरे को देखा और खुद को माफी मांगने और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने से नहीं रोक पाए। मुझे माफ करना ग्रेस, तुमने मेरी वजह से बहुत कुछ सहा है। नहीं श्री रवि कुमार, क्या आप ठीक हैं? मैं बहुत चिंतित थी। उसकी आंखों में सच्ची चिंता भरी हुई थी। उस पल में रवि कुमार को एहसास हुआ कि वे अब अपनी भावनाओं को और छिपा नहीं सकते और न ही उन्हें छिपाने की जरूरत है। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और कांपते हाथों से ग्रेस का हाथ पकड़ा। ग्रेस, मैं उनके कहने से पहले ही ग्रेस ने अपनी बाहें फैलाकर उसे गले लगा लिया। गर्म आंसू उसके गालों से बहने लगे। रवि कुमार ने उसे कसकर गले लगा लिया। वह क्षण था जब हिचकिचाहट और डर की दीवारें आखिरकार ढह गईं। एक दूसरे की भावनाओं को स्वीकार करने के बाद रवि कुमार और ग्रेस एक जोड़े बन गए। हालांकि उन्हें अपने रिश्ते को गुप्त रखना पड़ा, फार्म मजदूरों और आसपास के लोगों की निगाहों के प्रति सचेत रहते हुए। उनका साथ में समय खुशी भरा था, लेकिन एक चिंता हमेशा छाया में छिपी रहती थी। उन्होंने इस जोखिम भरे रिश्ते को जारी रखा, भविष्य के बारे में कोई निश्चितता नहीं थी। फिर ग्रेस को पता चला कि वह गर्भवती थी। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था। रवि कुमार को खुशी के बजाय जिम्मेदारी और भ्रम की भावना महसूस हुई। उन्होंने अभी तक आधिकारिक तौर पर शादी नहीं की थी और कई समस्याएं थीं जिन्हें हल करने की जरूरत थी, जैसे उनकी उम्र का अंतर और सांस्कृतिक भिन्नताएं। ग्रेस को भी ऐसा ही महसूस हुआ। रवांडा समाज में अकेली माताओं के प्रति गहरा सामाजिक पूर्वाग्रह था और यदि लोगों को पता चलता कि वह एक विदेशी बॉस के बच्चे की मां बनने वाली है, तो उसे और उसके परिवार को होने वाली कठिनाइयां अनुमानित थीं। गर्भावस्था ने उनके रिश्ते को और जटिल कर दिया। रवि कुमार ने कहा कि वे बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन वे उससे शादी करने का वादा नहीं कर सकते थे। वे अभी भी डर और हिचकिचाहट से भरे हुए थे। ग्रेस रवि कुमार के रवैये से निराश और दुखी थी। बच्चे के लिए वह एक स्थिर घर चाहती थी, लेकिन रवि कुमार निर्णय नहीं ले पा रहे थे। उनके बीच की दरार फिर से गहरी हो गई। इससे भी बदतर, उनके रिश्ते और ग्रेस की गर्भावस्था की खबर धीरे-धीरे फार्म में फैलने लगी। कुछ कर्मचारी फुसफुसाते थे और ग्रेस की ओर उनकी निगाहें भी ठंडी हो गई थीं। ग्रेस के परिवार को भी इस बारे में पता चला और उसके पिता बहुत गुस्से में थे। वे तुरंत रवि कुमार से मिलकर समस्या का समाधान करना चाहते थे। यह सबसे खराब स्थिति थी। सब कुछ ढहता हुआ प्रतीत हो रहा था। अत्यधिक उथल-पुथल के बीच रवि कुमार ने सब कुछ छोड़ने और भारत लौटने पर भी विचार किया, लेकिन यह ग्रेस की ताकत थी जिसने उन्हें रोक दिया। आसपास के लोगों की आलोचना और दबाव के बावजूद उसने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने रवि कुमार से कहा, मैं आपको दोष नहीं देती श्री रवि कुमार। मुझे लगता है कि यह बच्चा हम दोनों के लिए एक आशीर्वाद है। लेकिन अगर आप तैयार नहीं हैं, तो भी मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी और उसे पालूंगी, भले ही मुझे अकेले ही यह करना पड़े, क्योंकि मैं मजबूत हूं। उसकी आंखों में
उदासी भरी थी, लेकिन किसी भी परिस्थिति में हार न मानने का दृढ़ संकल्प भी था। उस पल में रवि कुमार को एहसास हुआ कि वे कितने कायर और मूर्ख थे। वे हमेशा अपने दर्द और डर के पीछे छिपकर जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करते रहे थे। लेकिन ग्रेस अलग थी। भले ही वह उनसे कहीं अधिक कठिन परिस्थिति में थी, वह उनसे अधिक बहादुर और मजबूत थी। रवि कुमार ने आखिरकार फैसला कर लिया। वे ग्रेस के पिता से मिलने गए, उनके सामने घुटने टेके और उनकी माफी मांगी। उन्होंने ग्रेस को ईमानदारी से प्यार करने और उसे अपनी पत्नी के रूप में औपचारिक रूप से स्वीकार करने की विनती की और अपने शेष जीवन में ग्रेस और बच्चे के लिए जिम्मेदार होने का वादा किया। ग्रेस के पिता ने अंततः उनकी सच्ची माफी और विनम्रता के प्रति अपना दिल खोल दिया। रवि कुमार ने फार्म मजदूरों के सामने भी ग्रेस के साथ अपने रिश्ते को औपचारिक रूप से स्वीकार किया और दृढ़ता से उनसे कहा कि वे उसके बारे में गपशप न करें या कोई अनावश्यक गलतफहमी न पैदा करें। लंबे संघर्ष और हिचकिचाहट के बाद रवि कुमार और ग्रेस ने अंततः सभी बाधाओं को पार किया, एक दूसरे के प्रति अपने प्यार की पुष्टि की और हमेशा साथ रहने का वादा किया। उनकी प्रेम परीक्षा में और अधिक मजबूत और परिपक्व हुआ और आने वाला बच्चा उनके प्यार का फल और आशा का प्रतीक बन गया। हरे केले के पत्तों के नीचे उनका नया जीवन अभी शुरू हुआ था। रवि कुमार और ग्रेस उवामाना की शादी साधारण लेकिन गर्मजोशी भरी थी। मुरारा फार्म की सबसे सुंदर पहाड़ी पर एक सफेद तंबू लगाया गया था और लोग अपने भविष्य का जश्न मनाने के लिए तंबू के नीचे इकट्ठा हुए थे। वहां ग्रेस का परिवार, फार्म के मुख्य कर्मचारी और रवि कुमार के रवांडा आने के बाद मिले कुछ परिचित थे। ग्रेस ने एक सुंदर मुशान्ना पहनी थी, एक पारंपरिक रवांडा शादी की पोशाक। रंगीन कपड़े उसके कंधों पर खूबसूरती से लटके हुए थे और वह अपनी सामान्य काम की पोशाक से अलग एक मोहक सुंदरता बिखेर रही थी। रवि कुमार ने एक साफ सुथरा सूट पहना था, बजाय इसके कि वे औपचारिक लबादे पहनते जो उनके लिए अपरिचित थे। लेकिन उनके चेहरे पर घबराहट, उत्साह और दृढ़ संकल्प का मिला-जुला भाव था। शादी की कस्में अंग्रेजी और किन्यारवांडा में बारी-बारी से ली गईं। रवि कुमार ने धीरे-धीरे लेकिन स्पष्ट रूप से अपनी तैयार की गई किन्यारवांडा शपथ पढ़ी। मैं रवि कुमार तुम्हें ग्रेस उवामाना अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं तुमसे अच्छे और बुरे समय में बीमारी और स्वास्थ्य में प्यार करने, तुम्हारा सम्मान करने और हमारे सभी दिनों में तुम्हारे साथ रहने का वादा करता हूँ। उसके दिल को छू लेने वाले शब्दों से ग्रेस की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने भी अंग्रेजी में प्यार और समर्पण का वादा किया। जब दोनों ने अंगूठियां बदलीं और चुंबन लिया, तो मेहमानों ने तालियां बजाईं और खुशी मनाई, उनके मिलन को आशीर्वाद दिया। ग्रेस के पिता ने नरम भाव से रवि कुमार की पीठ थपथपाई और दृढ़ता से उनसे हाथ मिलाया। हालांकि शुरुआत में सब कुछ ठीक नहीं था, लेकिन अब वे आधिकारिक तौर पर एक परिवार बन गए थे। शादी के बाद उन्होंने फार्म पर बनाए गए एक छोटे से ईंट के घर में अपना वैवाहिक जीवन शुरू किया। सब कुछ नया था, लेकिन एक दूसरे के अनुकूल होने के प्रयासों के बीच उन्होंने धीरे-धीरे एक पति-पत्नी के रूप में अपना बंधन बनाया। रवि कुमार सुबह जल्दी उठकर कॉफी बनाते थे और ग्रेस रवि कुमार को भारतीय व्यंजन बनाकर आश्चर्यचकित करने के लिए यूट्यूब से सीखती थी। भले ही उसकी खाना पकाने की कला अभी भी थोड़ी अनाड़ी थी।
रात के खाने के बाद वे कंधे से कंधा मिलाकर बैठते, दिन में फार्म पर हुई घटनाओं के बारे में बात करते या रवांडा की फिल्में एक साथ देखते हुए खुलकर हंसते। रवि कुमार ने ग्रेस के माध्यम से रवांडा की संस्कृति और भावनाओं को गहराई से समझा, जबकि ग्रेस ने रवि कुमार के माध्यम से दुनिया को व्यापक रूप से जाना और अपने क्षितिज का विस्तार किया। कभी-कभी वे कुछ छोटी-मोटी गलतफहमियों के कारण झगड़ते थे, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त करना सीख लिया और रात खत्म होने से पहले सुलह कर लेते थे। अकेले असहनीय रात की एकाकीपन अब एक दूसरे की गर्मजोशी से भर गई थी। जब उनकी शादी स्थिर हो गई, तो ग्रेस ने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। बच्ची का नाम केजा रखा गया, जिसका किन्यारवांडा में अर्थ सुंदर है। रवि कुमार ने अपनी बाहों में इस छोटी और नाजुक जीव को नीचे देखा। वे इतने भावुक हो गए थे कि कुछ कह नहीं पा रहे थे। उन्हें एक ऐसी तीव्र भावना महसूस हुई जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। बच्ची की आंखें उसकी मां की तरह काली और गहरी थीं, और उसकी नाक उसके पिता की तरह ऊंची थी। उन्होंने एक शक्तिशाली साहस प्राप्त किया इस बच्चे के लिए और इस बच्चे की मां ग्रेस के लिए, दुनिया की किसी भी चीज से लड़ने का साहस। उन्होंने केजा को गोद में लिया और फुसफुसाए, पापा, हमारी बेटी को दुनिया की सबसे खुशहाल लड़की बनाएंगे। ग्रेस ने आंसू बहाते हुए रवि कुमार और उनकी बेटी को देखा। उनके चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी, लेकिन उनकी खुशी अल्पकालिक थी। केले के काले धब्बे रोग, जिसे वे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे, और अधिक फैलने लगा और पूरे फार्म को खतरा पैदा कर रहा था। फसल में तेजी से गिरावट आई और केले की गुणवत्ता भी तेजी से गिरी। रवि कुमार का कड़ी मेहनत से पुनर्निर्मित व्यवसाय फिर से विफलता के कगार पर था। कर्मचारी बेचैन हो गए और रवि कुमार भी रात को सो नहीं पाते थे। लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे। अपनी नवजात बेटी की देखभाल करते हुए भी ग्रेस ने रवि कुमार के साथ मिलकर फार्म के संकट को दूर करने के तरीके सोचने की कोशिश की। उन्होंने निराशा में डूबने के बजाय समाधान खोजने के लिए तेजी से काम किया। रवि कुमार ने नवीनतम शोध डेटा और काले धब्बे रोग के नियंत्रण के तरीकों को खोजने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों से संपर्क किया। उन्होंने नई रोग प्रतिरोधी किस्मों के केले के टिश्यू कल्चर प्लांटलेट की थोड़ी मात्रा ऊंची कीमत पर आयात की और परीक्षण खेती शुरू की। ग्रेस ने पारंपरिक खेती के तरीकों को आधुनिक तकनीकों के साथ जोड़ने के लिए पर्यावरण अनुकूल नियंत्रण विधियों को खोजने के लिए स्थानीय कृषि विशेषज्ञों के साथ काम किया। उन्होंने सावधानीपूर्वक बीमार पत्तियों को एक-एक करके हटाया, मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जैविक खाद का उपयोग बढ़ाया और हर संभव प्रयास किया, जैसे वेंटिलेशन में सुधार के लिए पेड़ों के बीच की दूरी को समायोजित करना। यह प्रक्रिया लंबी और दर्दनाक थी। उन्होंने अनगिनत रातें एक साथ बिताईं, डेटा का विश्लेषण किया और गर्म दिनों में वे फार्म में घूमते थे, व्यक्तिगत रूप से पेड़ों की देखभाल करते थे। कभी-कभी वे विचारों के मतभेद के कारण तीखी बहस करते थे, लेकिन हर बार वे एक दूसरे की आंखों में देखते थे और खुद को याद दिलाते थे कि वे इस सब का एक साथ सामना कर रहे हैं। उनकी बेटी केजा की कुरकुरी हंसी ने उन्हें अथक शक्ति दी। अंततः कई महीनों के प्रयासों के बाद परिवर्तन दिखाई देने लगे। नई लगाई गई किस्मों में बीमारी के प्रति प्रतिरोध था और मौजूदा पेड़ भी धीरे-धीरे फिर से जीवंत हो गए और स्वस्थ अंकुर निकलने लगे।
जब पूरा फार्म फिर से हरा होने लगा, तो रवि कुमार और ग्रेस एक दूसरे को गले लगाकर खुशी के मारे रो पड़े। वे वास्तव में सबसे कठिन परीक्षणों को पार करने वाले साथी बन गए थे। काले धब्बे रोग के संकट को दूर करने के बाद मुरारा फार्म राख से उठकर पहले से कहीं अधिक मजबूत और स्वस्थ फार्म बन गया। रोग प्रतिरोधी किस्मों की शुरुआत और पर्यावरण अनुकूल खेती के तरीकों ने केले की गुणवत्ता में काफी सुधार किया, और रवि कुमार के विपणन कौशल के साथ उन्होंने घरेलू और विदेशी बाजारों में उच्च प्रशंसा प्राप्त करना शुरू कर दिया। विशेष रूप से उन्होंने प्रसंस्कृत उच्च गुणवत्ता वाले केले से केले के चिप्स, केले का सिरका और जैविक केले का शिशु आहार बनाया, जिससे उनका व्यवसाय तेजी से बढ़ा और यूरोपीय बाजार में अच्छी प्रतिक्रिया मिली। रवि कुमार ने बढ़े हुए मुनाफे को फार्म में फिर से निवेश किया। उन्होंने नवीनतम केले प्रसंस्करण सुविधाएं शुरू कीं और कर्मचारियों के कल्याण के लिए फार्म के भीतर स्वच्छ आवास रेस्तरां, छोटे बच्चों के खेल कक्ष और क्लिनिक का निर्माण किया। उन्होंने न केवल कर्मचारियों को उचित वेतन और बोनस का भुगतान किया, बल्कि उन्हें नियमित तकनीकी प्रशिक्षण और नेतृत्व प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करके उन्हें बढ़ने में भी मदद की। इसके अतिरिक्त रवि कुमार और ग्रेस ने फार्म की सफलता को स्थानीय समुदाय के साथ साझा करना शुरू कर दिया। उन्होंने स्थानीय बच्चों की स्कूल फीस का समर्थन करने और स्कूल सुविधाओं के सुधार परियोजनाओं को प्रायोजित करने के लिए मुरारा आशा फाउंडेशन की स्थापना की। उन्होंने आसपास के क्षेत्र के छोटे केले किसानों के लिए एक शिक्षा कार्यक्रम भी शुरू किया, उन्नत कृषि तकनीकों और कीट व रोग नियंत्रण विधियों को साझा किया और सहकारी समितियों की स्थापना का समर्थन किया, जो उनके द्वारा उत्पादित केले को उचित मूल्य पर खरीदकर बिक्री चैनल खोलेंगी। विशेष रूप से ग्रेस ने इन सभी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने स्थानीय निवासियों के साथ अपने गहरे संबंधों और संचार कौशल का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया कि फाउंडेशन की गतिविधियां प्रभावी ढंग से उन जगहों तक पहुंचे जहां वास्तविक सहायता की आवश्यकता थी। इन प्रयासों के कारण रवि कुमार अब सिर्फ एक विदेशी निवेशक नहीं थे, उन्हें एक सच्चे पड़ोसी और साथी के रूप में मान्यता मिली, जो रवांडा की भूमि में गहराई से जड़ें जमा चुके थे और स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर बढ़ रहे थे। ग्रामीण उन्हें हमारे श्री रवि कुमार कहते थे और सम्मान और मैत्रीपूर्ण रवैया दिखाते थे। उनके फार्म को स्थानीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करने वाला एक अनुकरणीय मामला माना जाता था। उन्होंने आखिरकार भारत में अपनी असफलताओं से पूरी तरह छुटकारा पा लिया और इस भूमि पर पैसे से भी अधिक मूल्यवान मूल्य और प्रतिफल पाया। केजा के 5 साल की उम्र में रवि कुमार और ग्रेस का दूसरा बच्चा हुआ, इस बार एक स्वस्थ बेटा। उनके बेटे का नाम सेबागे रवि रखा गया, जिसमें रवि कुमार के भारतीय नाम को स्थानीय नाम के साथ जोड़ा गया। सेबागे का अर्थ है आशा लाने वाला। उसकी बड़ी बहन केजा अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करती थी और नन्हा सेबागे अपनी बहन के पीछे पीछे चलता था, जिससे घर हंसी से भर जाता था। ये दोनों बच्चे हरे केले के बागानों में बड़े हुए, जो उनका खेल का मैदान था। उन्होंने अपने पिता से हिंदी सीखी और अपनी माँ से किन्यारवांडा और फ्रेंच सीखी। स्वाभाविक रूप से दुनिया की भाषाएं बोलते हुए, दोनों देशों की संस्कृतियों को स्पंज की तरह सोखते हुए। रवि कुमार भी रवांडा में अपने जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूल हो गए थे। वे अब काफी धारा प्रवाह किन्यारवांडा में मजाक करते थे और कभी भी
उमूगंडा से अनुपस्थित नहीं रहते थे, जो हर महीने के अंतिम शनिवार को आयोजित होने वाली एक राष्ट्रीय सामुदायिक गतिविधि है, जिसमें ग्रामीणों के साथ सड़कें साफ करना और पेड़ लगाना शामिल है। उन्हें रवांडा के पारंपरिक भोजन उगाली और इबिटो के खाना पसंद था, और उनकी दैनिक आदत रात को स्थानीय दोस्तों के साथ शराब पीना और दुनिया की घटनाओं को साझा करना था। वे कभी-कभी पूरे परिवार के साथ भारत जाते थे। बच्चे शुरू में भारत से अपरिचित महसूस करते थे, लेकिन जल्द ही भारतीय भोजन और संस्कृति से आकर्षित हो गए। विशेष रूप से रवि कुमार के दोस्तों द्वारा दिखाए गए गर्मजोशी भरे आतिथ्य ने बच्चों के दिलों में भारत की सुंदर यादें छोड़ दी। इसके विपरीत, जब ग्रेस का परिवार फार्म का दौरा करता था, तो रवि कुमार ने उनका बहुत सम्मान के साथ व्यवहार किया, एक आदर्श दामाद की भूमिका निभाते हुए। अब भारत और रवांडा उनके लिए दो अलग-अलग स्थान नहीं थे। ये दोनों स्थान उनके अनमोल घर थे, और जहां उनका प्रिय परिवार रहता था। समय तेजी से बीत रहा था। रवि कुमार 60 के दशक में आ गए थे और ग्रेस 40 के दशक में। उनकी बड़ी बेटी केजा एक युवा महिला के रूप में बड़ी हो गई थी, जो जल्द ही विश्वविद्यालय जाने वाली थी, और उनका बेटा सेबागे भी अपने पिता की तरह एक काफी भरोसेमंद लड़का बन गया था। मुरारा फार्म रवांडा के अग्रणी कृषि व्यवसायों में से एक बन गया था, और इसने एक ऐसी कंपनी के रूप में ख्याति प्राप्त की थी, जो टिकाऊ कृषि का अभ्यास करती है और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाती है। रवि कुमार अब फार्म प्रबंधन का अधिकांश काम अपने वयस्क स्थानीय कर्मचारियों और ग्रेस को सौंप देते थे, और वे अधिक समय सामुदायिक विकास और धर्मार्थ कार्यों में बिताते थे। हालांकि शांत जीवन में एक नई लहर पैदा हुई। एक दिन फार्म का निरीक्षण करते समय रवि कुमार ने केले के जंगल में एक युवा आकृति को व्यस्त देखा। उसका नाम आइडा था। वह एक नई केला किसान थी, जो पास के गांव से आई थी। आइडा की आंखें साफ थीं और वह गंभीरता से काम करती थी, और उसने जल्द ही रवि कुमार का ध्यान आकर्षित किया। समय के साथ रवि कुमार ने खुद को आइडा पर अधिक ध्यान देते हुए पाया, और आइडा ने भी इस मिलनसार भारतीय मालिक के प्रति सम्मान विकसित किया। यह सूक्ष्म भावना ग्रेस की आंखों से नहीं बच पाई। वह एक बुद्धिमान और समझदार महिला थी। वह रवि कुमार की मनःस्थिति को समझती थी, और उसने आइडा की दयालुता को भी देखा। गहरे विचार विमर्श के बाद ग्रेस ने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने आइडा से संपर्क किया, ईमानदारी से अपने विचार व्यक्त किए, और आइडा को अपने परिवार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। शुरू में आइडा हैरान और परेशान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसे जटिल भावनात्मक रिश्ते में फंस जाएगी। लेकिन ग्रेस की ईमानदारी और रवि कुमार के प्यार ने उसे छू लिया। लंबे विचार विमर्श के बाद आइडा ने इस विशेष भावना को स्वीकार करने और रवि कुमार और ग्रेस के साथ रहने का फैसला किया। यह असाधारण प्रेम कहानी जल्द ही पूरे फार्म में फैल गई। शुरू में लोग फुसफुसाते थे और विश्वास नहीं कर पाते थे, लेकिन रवि कुमार ग्रेस और आइडा के एक दूसरे का सम्मान करते हुए और एक दूसरे का समर्थन करते हुए जीवन को देखने के बाद लोगों ने धीरे धीरे उनके चुनाव को स्वीकार कर लिया। एक सप्ताहांत की दोपहर रवि कुमार, ग्रेस और आइडा अपने दो बच्चों के साथ फार्म की एक पहाड़ी पर कंधे से कंधा मिलाकर बैठे सूर्यास्त देख रहे थे। लाल सूर्यास्त ने हजारों पहाड़ियों के देश से परे की भूमि को भव्यता से लाल कर दिया था,
और उनके नीचे उनके जीवन भर समर्पित हरे केले के बागान असीमित रूप से फैले हुए थे। एक ठंडी हवा चली, केले के पत्तों को छूते हुए एक मधुर ध्वनि पैदा की। प्रिय, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? ग्रेस ने धीरे से कहा, अपना सिर रवि कुमार के कंधे पर टिकाते हुए। बेशक मुझे याद है। तुम्हारी आंखें इतनी आत्मविश्वासी और चमकीली थीं कि मैंने पहली नजर में ही जान लिया कि मुझे फार्म में तुम्हारी जरूरत है। रवि कुमार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि हम अंततः ऐसे हो जाएंगे। मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ, लेकिन तुमसे मिलना मेरे जीवन की सबसे भाग्यशाली बात थी। रवि कुमार ने ग्रेस का हाथ गर्मजोशी से पकड़ा और फिर आइडा की ओर मुड़े, जिसकी आंखों में कृतज्ञता और प्यार भरा था। और तुम भी आइडा, हमारे जीवन में आने और हमारे परिवार को और अधिक पूर्ण बनाने के लिए धन्यवाद। उनकी आंखों में गहरा प्यार और विश्वास भरा था, साथ ही एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता की भावना भी थी, जो उन्होंने वर्षों से साथ मिलकर बनाई थी। दूर रवांडा में वे असफलता की राख से उठकर आए। उन्होंने न केवल अपने व्यवसाय का पुनरुत्थान पाया, बल्कि एक अनमोल परिवार और जीवन का ऐसा अर्थ भी पाया जिसे किसी भी चीज से बदला नहीं जा सकता था। हजारों पहाड़ियों के देश से शुरू हुई उनकी कहानी अब उनके 2 बच्चों के साथ मिलकर बनाई गई आशा की एक और कहानी में बदल रही है। उनकी प्रेम लाल सूर्यास्त के नीचे हरे केले के पत्तों की तरह ताजा और चमकदार था। रवि कुमार और ग्रेस उवामाना और आइडा द्वारा रवांडा की हरी पहाड़ियों पर लिखी गई जीवन और प्रेम की कहानी साधारण भावनाओं से परे है। यह बहुमूल्य ज्ञान और सबक से भरी है, जिससे हम अपने जीवन में आने वाली विभिन्न चुनौतियों और रिश्तों से निपटने के लिए प्रेरणा ले सकते हैं। असफलता की राख से फिर से पनपती आशा संस्कृति और उम्र की सीमाओं को पार करने वाला प्यार संकट में और मजबूत हुई साझेदारी और व्यक्तिगत सफलता से परे समुदाय के साथ मिलकर बढ़ने वाला जीवन। ये सभी मूल्य स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं और हमारे प्रत्येक जीवन के लिए गहरी सोच और प्रेरणा प्रदान करते हैं। इस समृद्ध कहानी में वह ज्ञान निहित है जिसे हम अपने जीवन में खोज और लागू कर सकते हैं। असफलता अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत का पोषण है। रवि कुमार की कहानी एक विनाशकारी असफलता से शुरू हुई थी। भारत में सब कुछ खोने के बाद उन्होंने हताश होकर रवांडा की मदद मांगी। यह ईमानदारी से उस असफलता और निराशा के भार को दर्शाता है जिसे कोई भी अपने जीवन में अनुभव कर सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अपनी अंतिम शक्ति जुटाई और एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया। रवांडा में रवि कुमार का पुनरुत्थान एक व्यावसायिक सफलता से कहीं अधिक अतीत के आघातों को दूर करने और खोए हुए आत्मसम्मान को फिर से हासिल करने की एक प्रक्रिया थी। उनकी यात्रा हमें दृढ़ता से दिखाती है कि असफलता जीवन का अंत नहीं है, बल्कि नई दिशाओं की तलाश करने और पहले की तरह नहीं, बल्कि एक अलग तरीके से विकसित होने का एक मोड़ है। हम इससे सीख सकते हैं कि जीवन और मृत्यु की स्थिति में भी आशा खोजने और फिर से खड़े होने का साहस रखना और अतीत के तरीकों के बजाय लचीलेपन के साथ नए संभावनाओं के लिए अपना दिल खोलना कितना महत्वपूर्ण है। असफलता के अनुभव कभी-कभी हमें मजबूत बना सकते हैं और एक बहुमूल्य पोषण बन सकते हैं, जो हमें वास्तव में बहुमूल्य मूल्यों को महसूस करने में मदद करता है। सम्मान रिश्ते की शुरुआत है और विश्वास साझेदारी का आधार है। रवि कुमार और ग्रेस का रिश्ता रोमांटिक आकर्षण से पहले एक पेशेवर साझेदारी के रूप में शुरू हुआ। भले ही ग्रेस युवा थी,
लेकिन रवि कुमार ने उसकी व्यावसायिकता और फार्म का प्रबंधन करने की उसकी क्षमता की बहुत सराहना की और सम्मान किया और उसे वास्तविक शक्ति और जिम्मेदारी दी। ग्रेस ने भी रवि कुमार के व्यावसायिक दृष्टिकोण और निष्पक्ष रवैये पर भरोसा किया और अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग किया। आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित यह पेशेवर साझेदारी बाद में दोनों के रिश्ते को प्रेमियों के रूप में विकसित करने का एक ठोस आधार बनी। यह दर्शाता है कि सिर्फ विपरीत लिंग के बीच आकर्षक आकर्षण ही नहीं, बल्कि एक दूसरे की क्षमताओं और मूल्यों को पहचानने और सम्मान करने की मानसिकता भी स्वस्थ और टिकाऊ रिश्ते बनाने के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से कार्यस्थल के रिश्तों या सामाजिक स्थिति में अंतर वाले रिश्तों में यह आपसी सम्मान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक साथ पार किए गए तूफान रिश्ते को गहरे समुद्र की ओर ले जाते हैं। उनके रिश्ते के निर्णायक रूप से गहराने का कारण केले के काले धब्बे रोग का संकट था, जिसका उन्होंने मिलकर सामना किया। फार्म के अस्तित्व के दांव पर लगने की निराशाजनक स्थिति में उन्होंने दिन-रात समस्या को हल करने के लिए काम किया। अब वे मालिक और प्रबंधक नहीं, बल्कि नियति साझा करने वाले साथी थे। रवि कुमार ने बाहरी नेटवर्क और सूचना की शक्ति को ग्रेस के स्थानीय ज्ञान और निष्पादन शक्ति के साथ जोड़ा और संकट को दूर करने की प्रक्रिया ने उन्हें किसी भी शांत समय की तुलना में अधिक मजबूती से बांध दिया। यह दर्शाता है कि जीवन में कठिनाइयों या प्रतिकूलताओं को एक साथ पार करने का अनुभव रिश्ते के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जब रिश्ता सतही आकर्षण से परे होकर गहरी समझ, विश्वास और ठोस एकजुटता तक पहुंचता है, और जब वे उन परीक्षाओं को पार कर लेते हैं जिन्हें अकेले संभालना मुश्किल होता है, और एक दूसरे की कमजोरियों को देखते हैं, तभी रिश्ता विकसित हो सकता है। भेदों से परे प्रेम को साहस और समर्पण की आवश्यकता होती है। 50 वर्षीय भारतीय पुरुष और उससे 25 साल छोटी रवांडा महिला, एक मालिक और एक कर्मचारी, और विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। इस भारी अंतर का सामना करते हुए रवि कुमार ने गहरे आंतरिक संघर्ष का अनुभव किया। सामाजिक दृष्टिकोण, पिछली असफलताएं, अनुभव और जिम्मेदारी का डर उन्हें रोक रहे थे। ग्रेस को भी वास्तविक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे अकेली माताओं के प्रति सामाजिक पूर्वाग्रह और परिवार का विरोध। उनकी कहानी दर्शाती है कि अकेले प्यार से वास्तविक बाधाओं को पार करना मुश्किल है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अंततः इन सभी भेदों और कठिनाइयों का एक साथ सामना करने का फैसला किया। विशेष रूप से रवि कुमार ने अपने डर को स्वीकार किया, ग्रेस और बच्चे के लिए पूरी जिम्मेदारी ली, उसके परिवार से माफी मांगी और रिश्ते को औपचारिक रूप दिया। यह प्रक्रिया इस बात पर जोर देती है कि सच्चा प्यार साहस और समर्पण की मांग करता है और वास्तविक समस्याओं का सामना जिम्मेदारी से करना चाहिए, न कि उन्हें अनदेखा करना। और आइडा का शामिल होना पारंपरिक धारणाओं से परे एक समावेश और समझ है। यह प्यार की एक और साहसिक व्याख्या है। केवल सच्ची बातचीत ही रिश्तों की दीवारों को तोड़ सकती है। संकट की स्थिति में जब रवि कुमार अकेले दर्द सह रहे थे और ग्रेस को दूर धकेल रहे थे, तो रिश्ता तेजी से बिगड़ गया। लेकिन जब उन्होंने अंततः खुलकर बात की और एक दूसरे के प्रति जमा हुई भावनात्मक गांठों, डर, नाराजगी और चिंता को बाहर निकाला, तो गलतफहमी की दीवारें ढह गईं और रिश्ते को सुधार का सूत्र मिला। इसके अतिरिक्त रवि कुमार द्वारा ग्रेस के पिता से ईमानदारी से माफी मांगने और माफी मांगने का दृश्य यह भी दर्शाता है
कि सच्ची बातचीत और गलतियों को स्वीकार करने में कितनी बड़ी उपचार और सुलह की शक्ति होती है। यह हमें याद दिलाता है कि किसी भी रिश्ते में जब संघर्ष होता है तो रिश्ते को बनाए रखने और स्वस्थ तरीके से विकसित करने की कुंजी यह है कि अपने भावनाओं और विचारों को साझा करने का साहस जुटाएं और दूसरे की कहानी सुने, बजाय चुप रहने या बचने के। भूमि में जड़ें जमाना मतलब समुदाय के साथ मिलकर जीना। रवि कुमार केवल रवांडा में व्यापार करने वाले विदेशी नहीं थे। उन्होंने मुरारा आशा फाउंडेशन की स्थापना करके, स्थानीय बच्चों की शिक्षा का समर्थन करके, कृषि तकनीकें साझा करके और उमुगंडा जैसे सामुदायिक गतिविधियों में सीधे भाग लेकर स्थानीय समुदाय में गहरी जड़ें जमा लीं। यह दर्शाता है कि वास्तविक बसावट केवल किसी विशेष स्थान पर रहने से कहीं अधिक है, बल्कि वहाँ के लोगों के साथ संबंध बनाना, समुदाय के विकास में योगदान देना और साथ मिलकर सांस लेना है। उनका जीवन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सामाजिक जिम्मेदारी निभाना और व्यक्तिगत सफलता के अलावा सकारात्मक प्रभाव साझा करने वाला जीवन कितना प्रतिफल और अर्थ लाता है। यह हमें उस समुदाय पर ध्यान देने और उसमें भाग लेने के महत्व की याद दिलाता है, जिससे हम संबंधित हैं। सफलता का मार्ग क्या है? भौतिक चीजों से परे एक पूर्ण जीवन। भारत में उनके व्यवसाय की विफलता ने निश्चित रूप से रवि कुमार को सफलता के अर्थ पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया होगा। रवांडा में उनका व्यवसाय फिर से सफल रहा, लेकिन कहानी में दिखाया गया उनका सुख केवल आर्थिक धन तक ही सीमित नहीं था। अपनी प्रिय पत्नी ग्रेस और आइडा के साथ स्थापित गहरा रिश्ता, बच्चों को बढ़ते देखने की खुशी और यह देखकर कि उनके द्वारा स्थापित फार्म का समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, ने वास्तव में उनके जीवन को जीवंत बना दिया। यह एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि भौतिक सफलता या सामाजिक स्थिति जिस पर हमारा समाज अक्सर जोर देता है, वह खुशी का सब कुछ नहीं है, बल्कि गहरी और अधिक स्थायी संतुष्टि रिश्तों की गुणवत्ता के अर्थ और उद्देश्य में और समुदाय के साथ संबंध में पाई जा सकती है। स्थानीय ज्ञान का सम्मान करने का एक विनम्र रवैया। कहानी में रवि कुमार की सफलता केवल उनके व्यावसायिक कौशल से ही हासिल नहीं हुई थी। केले की खेती के बारे में ग्रेस का गहरा ज्ञान और अनुभव और स्थानीय संस्कृति और नेटवर्क की उसकी समझ ने निर्णायक भूमिका निभाई। रवि कुमार काले धब्बे, रोग जैसे संकटों को दूर करने और अपने व्यवसाय को विकसित करने में सक्षम थे, क्योंकि उन्होंने अपने अनुभव या बाहरी ज्ञान पर टिके रहने के बजाय ग्रेस की विशेषज्ञता का सम्मान किया और सक्रिय रूप से उसके साथ सहयोग किया। यह एक अच्छा उदाहरण है कि जब नए वातावरण में अनुकूलन करते हैं या अन्य संस्कृतियों के साथ सहयोग करते हैं, तो विनम्र रवैया, स्थानीय लोगों के ज्ञान और अनुभव का सम्मान और सीखना, और एक बाहरी या उन्नत प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण के बजाय सहयोगात्मक रवैया कितना महत्वपूर्ण होता है। रवि कुमार और ग्रेस की कहानी अंततः आशा फुसफुसाती है कि जीवन एक अप्रत्याशित यात्रा की तरह है, जहां कभी-कभी भयंकर तूफान और अटकने का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब आप साहस नहीं खोते, नए रास्ते खोजते हैं और अपने आसपास के लोगों के साथ हाथ मिलाते हैं, तो आप एक ऐसे सुंदर नए महाद्वीप पर पहुंच सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। असफलता से उबरने की लचीलापन, भेदों को गले लगाने का समावेशी दृष्टिकोण, प्रतिकूलताओं में खिलने वाली प्रेम की शक्ति और साझाकरण और संतुलन में पाया गया जीवन का वास्तविक अर्थ। यदि हम इन गहरे गूंजने वाले सबकों को अपने दिलों में अंकित कर लें,
और उन्हें अपनी जीवन यात्रा में लागू करें, तो हम भी अपने अपने हजारों पहाड़ियों के देश में और अधिक सार्थक और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया सदस्यता लें, लाइक करें और टिप्पणी करें।